ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है एल्बो कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने एल्बो जॉइंट कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन। सही है। सो स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉक्सिमल और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल या सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कौन कौन सी होती है? सो दे आर द अल्नर रेडियल नॉच, द एनुलर लिगामेंट, द हेड ऑफ द रेडियस एंड द ह्यूमरल कैपेचुलम। सही है। तो अल्नर रेडियल नोच जो है ये असल में अल्ना पे एक नोच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू है दिस इज द नोच ऑन द अल्ना, लेकिन ये रेडियल हेड के लिए है, सो इस वजह से इसको कहते हैं रेडियल नोच। सही है। अच्छा, रेडियल नोच जो है असल में ये एक कनकेव सर्फिस होती है और ये जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होता है। सही है। जिस तरह हर एक जॉइंट सर्फिस जो है उस पर हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, वही कार्टिलेज जो है यहाँ पे भी है। अच्छा जी। और ये जो है आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ द रेडियस। अच्छा, सेकेंड आर्टिकुलर सर्फेस इज द एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट को आप देखें ना, तो ये कहाँ पे अटैच हुआ है? ये अटैच हुआ है इसी नॉच के पोस्टीरियर पार्ट के साथ, और फिर उसके सर्कुलर हो कि ये जो है उसके इंटीरियर पार्ट के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा ये नॉच है, द रेडियल नोच, और इसका ये इंटीरियर पार्ट है ना, तो इंटीरियरली उस नोच के साथ अटैच हुआ है एंड पोस्टीरियरली। सही है। और ये एक ऐसा रिंग बनाता है अराउंड द रेडियल हेड। सही है। रेडियस के हेड के बिल्कुल अराउंड जो है इसने रिंग बनाया होता है, और इसी रिंग का जो इनर सरफेस होता है ना, जो कि आर्टिकुलेट जो बिल्कुल सराउंड करता है द हेड को, सो ये जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होता है, उसी आर्टिकुलर कार्टिलेज से जिससे रेडियल नोच जो है वो कवर होता है। सही है। अच्छा, द थर्ड आर्टिकुलर सरफेस इज द हेड ऑफ द रेडियस। हेड ऑफ रेडियस के बारे में हम एल्बो जॉइंट में बात कर चुके हैं। ये जो है ये वाला पार्ट दिस इज द हेड ऑफ द रेडियस, और ये भी जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होता है। सही है। अच्छा जी। लास्ट वन इज द ह्यूमरल कैपेचुलम, एंड कैपेचुलम के बारे में भी हम जो है डिटेल में बात कर चुके हैं। सो यहाँ पे आर्टिकुलर सर्फेसिस जो है द रेडियल नोच। रेडियल नोच जो है वो कनकेव सर्फेस है। हेड जो है दैट इज समहाउ कन्वेक्स, और फिर जो है उसके साथ एनुलर लिगामेंट है। सही है। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज डिस्टल और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की जो आर्टिकुलर सर्फेसिस है ना, दे आर द अल्नर नोच ऑफ द रेडियस, द आर्टिकुलर डिस्क एंड द हेड ऑफ द अल्नर। अब जो है अल्नर नोच जो है यहाँ पे आप देखें, तो अल्नर नोच एक्चुअली रेडियस पे होता है, लेकिन ये जो है ये रेडियस है एंड दिस इज द अल्ना। सही है। लेकिन रेडियल नोच रेडियस पे जो है एक नोच होती है, यहाँ पे एक ग्रूव सा होता है। वो ग्रूव जो है असल के अल्लाह के हेड के लिए होता है कि अल्लाह का हेड जो है वो इसके साथ आर्टिकुलेट करे, तो इस वजह से जो है इसको कहते हैं अल्नर नोच, ये वाला पार्ट जो है। सही है। अच्छा जी। द सेकेंड वन इज द आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क जो है यहाँ पे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है, यहाँ पे एक डिस्क होती है ट्राइंगुलर शेप की। यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग, इसको कहते हैं द आर्टिकुलर डिस्क। और थर्ड जो आर्टिकुलर सर्फेस है दैट इज द हेड ऑफ द अल्ना, जो कि ये वाला पार्ट है। सही है। सो अल्लाह का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद अल्लर नॉच, और इन दोनों के बीच में जो है एक डिस्क है, और इसको कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क, ये वाला जो पार्ट है। सही है। सो ये आर्टिकुलर डिस्क भी इस जॉइंट का ही पार्ट है। ओके जी। आर्टिकुलर डिस्क जो है ये ट्राइंगुलर शेप की एक डिस्क होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इंफीरियर व्यू है। इंफीरियर व्यू में आप देखिए, सो अल्ना है ये, और ये वाला रेडियस है। सो ये जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये एक ट्राइंगुलर डिस्क है, यहाँ से अराइज होके बिल्कुल ऐसे ट्राइंगल सा बनाता है। सही। अच्छा, इसका जो बेस होता है वो कहाँ पे अटैच होता है? बेस इज अटैच ऑन द अल्नर नोच। सही है। और इसका जो एपेक्स होता है ना, जो पॉइंटेड, मतलब ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये जो है इसका बेस हो गया। सही है। और ये जो है इसका एपेक्स है। तो इसका एपेक्स जो है वो अटैच होता है कहाँ पे? फोविया पे अटैच होता है। दो अटैचमेंट्स है इसके एपेक्स की। एक जो है यहाँ पे फोविया, फोविया असल में जो अल्ना का जो हेड होता है ना, वहां पे एक नोच सा होता है, ये नोच, इस नोच को कहते हैं फोविया। सही है। तो इसका एक हेड जो है वो जाके फोविया पे अटैच होता है, दूसरा जो है वो अटैच होता है बिल्कुल स्टाइलोइड प्रोसेस के बेस पे। सही है। स्टाइलोइड प्रोसेस जानते हैं ना? अगर ये हम कंसिडर कर ले कि ये जो है अल्ना है, तो ये जो पॉइंटेड प्रोसेस होती है ना, इसको कहते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस। इसी तरह का स्टाइलोइड प्रोसेस जो है ये रेडियस पे भी होता है। ये है रेडियस का स्टाइलोइड प्रोसेस,
और ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्टाइलॉइड ऑफ अल्ना, सही है। सो इस ट्रायंगुलर जो कार्टिलेज है इसको कहते हैं ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज, TFCV इसको जनरली हम कहते हैं। सो ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज ये अराइज होता है कहाँ से, अल्नर नोच से, इसका बेस अल्नर नोच पे होता है और इसका जो एपेक्स होता है ना तो वो दो जगह पे अटैचमेंट होती है उसकी, एक जो है फोविया पे एंड द सेकंड वन इज टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्नर, सही है। ओके जी, मीडियली जो है ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के साथ जो है ये कंटिन्यू होता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो नजर आ रहा है दिस इज द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, सही है। और ये सारा जो है ये वो डिस्क है जिसकी हम बात करें, जो ट्रायंगुलर डिस्क है फाइब्रो कार्टिलेज, सही है। अच्छा, इसकी थिकनेस जो है वो पेरिफेरीज पे जहाँ पे ये इसके साथ जो है डोर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट होता है एंड पाल्मर रेडियो अल्नर लिगामेंट, तो जहाँ पे ये लिगामेंट्स होते हैं ना तो वहीं पे ये ज्यादा थिक है, वहाँ पे इसकी थिकनेस जो है ये पेरिफेरल एरिया जो है इसका, वहाँ पे इसकी थिकनेस है 3 to 6 mm, सही है। और इसके जो सेंटर होता है ना वो काफी थिन होता है, इतना थिन होता है कि वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, सही है। अच्छा, इसमें जो है परफोरेशन भी होती है, मतलब कि जो सेंट्रल पार्ट है इसमें छोटे छोटे से होल्स से होते हैं, सही है। अच्छा जी, और एवेस्कुलर भी है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है ना वो ज्यादा एवेस्कुलर है, मतलब कि उसको ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है, सही है। तो उसका 80% जो है वो एवेस्कुलर है, सही है। और जो पेरिफेरल इसके एरियाज है जो कि थिक एरिया है वहाँ पे ये 15 to 20% एवेस्कुलर है, मतलब कि वहाँ पे वेसल्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेंट्रल पोर्शन, सही है। अच्छा, इसमें जो है इस आर्टिकुलर डिस्क में इसमें जो है नर्व एंडिंग्स भी है और इस नर्व एंडिंग्स की वजह से जो है ये हमें जो है रिस्ट पे पेन भी दे सकते हैं अगर इसमें कोई मसला हो जाए। अच्छा, इस आर्टिकुलर डिस्क की जो है दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस होती है, एक इसका प्रॉक्सिमल सरफेस होता है जो सुपीरियर सरफेस होता है, ये वाला सरफेस, सही है। दो सरफेस के हैं, एक ये सरफेस है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द अल्नर हेड, सही है। एक इसका जो है इंफीरियर सरफेस होता है या डिस्टल सरफेस, ये वाला सरफेस जो नजर आ रहा है ये पूरा। सो डिस्टल सरफेस जो है ये आर्टिकुलेट करता है विद द रिस्ट बोन्स जो कि कार्पल बोन्स होते हैं, स्कैफोइड यूनिट वगैरह, यहाँ पे उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है, सही है। लेकिन ये दोनों सरफेसेस जो है ना ये कनकेव है, ये वाला भी जो सुपीरियर सरफेस है इसका और इसका जो इंफीरियर या डिस्टल सरफेस है ये दोनों कनकेव है, सही है। ताकि ये जो है हेड के साथ सही से आर्टिकुलेट कर सके और यहाँ पे जो है स्कैफोइड यूनिट वगैरह के साथ ये आर्टिकुलेट होता है, सही है। ओके, अच्छा जी, अब अल्नर हेड पे आते हैं। तो अल्नर हेड जो है ये कन्वेक्स होता है, यहाँ पे आप देखिए तो ये बिल्कुल कन्वेक्स है, सही है। अच्छा, कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टली, और इसके डिस्टल सरफेस पे जो है ये पूरा जो सरफेस है यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और ये हेड जो है ना ये स्मॉल है एज कम्पेयर टू द अल्नर नोच, ये अल्नर नोच इससे थोड़ा सा बड़ा है, सही है। और हेड जो है वो थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा स्मॉल है। इसकी जो है इसकी भी दो आर्टिकुलर सरफेस होती है, एक इसका पोल है ये वाला सरफेस, सही है। ये जो यू शेप बना हुआ है ना इसको कहते हैं पोल, सही है। और एक इसका सीट है, ये वाला सरफेस जो है ये सीट है, सही है। तो सीट जो है ये आर्टिकुलेट करता है विद द अल्नर नोच, सही है। सीट जो है दैट इज कन्वेक्स और जो यू शेप सरफेस है ये आर्टिकुलेट करता है विद द आर्टिकुलर डिस्क, सही है। आर्टिकुलर डिस्क की सुपीरियर सरफेस के साथ, ये इस सरफेस के साथ इसका पोल आर्टिकुलेट करता है रेडियल सॉरी अल्नर हेड का, और ये वाला सरफेस जो है जो कि कन्वेक्स सरफेस है जिसको सीट कहते हैं ये आर्टिकुलेट करता है विद द अल्नर नोच, सही है। ओके जी, अब आते हैं आर्टिकुलेशन पे। तो आर्टिकुलेशन जो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये दोनों मैकेनिकली एक दूसरे के साथ लिंक है। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट को यहाँ पे मूव करते हैं ना, ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, तो यहाँ पे डिस्टल पे भी मूवमेंट होती है, सही है। सो ये दोनों जो है मैकेनिकली लिंक्ड है। अच्छा, ये जो है फंक्शनली लिंक है रिस्ट जॉइंट के साथ भी। ये जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है ना, रिस्ट जॉइंट यहाँ पे होता है क्योंकि जब भी आप कोई भी फोर्सेस अप्लाई करते हैं रिस्ट जॉइंट में, तो वो ट्रांसमिट होती है यहाँ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में, सही है। अच्छा जी, अब मूवमेंट के दौरान क्या होता है अगर आप प्रोनेशन करते हैं ना, तो प्रोनेशन में क्या होता है कि आप इस रेडियल हेड को असल में मूव करते हैं ड्यूरिंग प्रोनेशन। ये जो है पोस्टीरियरली ये स्पिन करता है एंड द एंड द रेडियल नोच जो है ये रेडियस मूव करते हैं, दिस इज रेडियस और ये जो है इसको आप अल्ना कंसिडर करें, सही है।
अच्छा, सो रेडियस जो है ये विद इन द रेडियल नॉच ये मूवमेंट करता है, और एक उसके साथ साथ जो यहाँ पे एनुलर कार्टिलेज एनुलर लिगामेंट होता है ना, तो उसके अंदर ही ये स्पेन होता रहता है, सही है। ड्यूरिंग प्रोनेशन ऐसे होता है, सही है। जब आप यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कन्वेक्स सरफेस जो है वो मूव हो रहा है, एंड द कनकेव सो मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना। अब ये हेड जो ये पोस्टीरियरली जा रहे हैं, सो इसका शेफ्ट कहाँ पे आएगा, सो शेफ्ट जो है वो इंटीरियरली मूव करेगा, सही है। अच्छा जी, अब डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे हम देखें, तो अगर इसमें जो है ये अल्ना है, ये अल्नर हेड है, और ये जो है अल्नर नॉच है, ये वाला ये जो नॉच नजर आ रहा है आप लोगों को, दिस इज द अल्नर नॉच, ठीक है। अब इसमें जो है अल्नर नॉच जब मूव करता है अराउंड द अल्नर हेड, तो फिर क्या होता है कि अब जो है कनकेव सरफेस मूव कर रहा है इन द कन्वेक्स, ठीक है। तो मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो अब जो है इसका एरो इस साइड पे है, मतलब ये इंटीरियरली आ रहा है अल्नर नॉच, तो शेफ्ट कहाँ पे आएगा, सो वो भी इंटीरियरली आएगा, सही है। तो मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो अब ड्यूरिंग प्रोनेशन क्या होता है कि हेड जो है वो पोस्टीरियरली स्पिन करता है, तो साथ साथ शेफ्ट जो है वो आगे की तरफ आता है, और ये जो है बिल्कुल क्रॉस कर लेता है ओवर द अल्ना, सही है। तो फिर ये पूरा जो ये पूरी बोन जो होती है ना, ये ऐसे क्रॉस कर जाती है ओवर द अल्ना, सही है। और यहाँ पे ये अल्नर नॉच आ जाता है, सही। पूरे बोन जो है वो क्रॉस कर लिया। हम अब फिर मूवमेंट के साथ पूरा एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ लेंगे, सही। अच्छा जी, और क्या होता है इसमें कि द जॉइंट सर्फेसिस कांटेक्ट इज मैक्स ऑप्टिमल व्हेन द फोरआर्म इज इन न्यूट्रल पोजीशन। जब आपका हैंड न्यूट्रल पोजीशन में होता है ना, मतलब कि मिड वे बिटवीन द प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन, सही है, उसके बिल्कुल मिड में होता है। तो फिर जो है जॉइंट सर्फेसिस के साथ मैक्सिमल कांटेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, सही है। अच्छा, लेकिन अगर आप मैक्सिमल प्रोनेशन में जाते हैं या मैक्सिमल सुपिनेशन में जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इन जॉइंट सर्फेसिस के बीच में सिर्फ थोड़ी बहुत कांटेक्ट होती है, सही है। अच्छा, फुल सुपिनेशन में क्या होता है, फुल सुपिनेशन में क्या होता है कि अल्नर हेड जो है इट रेस्ट ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द अल्नर नॉच, ठीक है। पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द अल्नर नॉच का क्या मतलब है कि अगर आप इसको सुपिनेशन कंसिडर कर ले, क्योंकि प्रोनेशन में तो फिर ये बहुत रेडियस जो है वो अल्नर के ऊपर आ जाती है, तो आप इसको सुपिनेशन कंसिडर कर ले, तो क्या होता है सुपिनेशन में। अच्छा, तो सुपिनेशन में क्या होता है कि जो अल्लाह जो अल्लाह का हेड होता है ना, वो बिल्कुल यहाँ पे, आप इसको पाल्मर साइड कंसिडर कर लेना, और ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसका मतलब है कि ये डोर्सल साइड है। अच्छा, सो इसमें क्या होता है कि अल्नर हेड है, ये अल्नर हेड ये बिल्कुल इस नोज का जो पाल्मर एस्पेक्ट होता है ना, तो इसके साथ इन कांटेक्ट में होता है, सही है। लेकिन जब आप फुल प्रोनेशन करते हैं, जब ये बोन यहाँ पे क्रॉस कर जाती है, तो फिर क्या होता है कि फिर इसका जो डोर्सल सरफेस होता है नोच का, वो इन कांटेक्ट में होता है विद द अल्नर हेड, सही है। तो अगर आप फुल सुपिनेशन करते हैं, सो अल्नर नॉच का जो पाल्मर एस्पेक्ट होता है ना, वहां पे अल्नर हेड होता है। लेकिन अगर आप फुल प्रोनेट करते हैं, तो फिर अल्नर हेड जो है वो इसके डोर्सल लिप के साथ एंड कांटेक्ट होता है, सही है।